नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बागपत से, जहां पर क्राइम ब्रांच की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। 25,000 की इनामी बदमाश को इस दौरान गोली लगी है। बदमाश पर 35 से ज्यादा केस दर्ज हैं। बिहारीपुर गांव के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश विजय उर्फ पिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच और बदमाशों का आमना सामना हुआ है। 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बागपत से बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, यहाँ पर इनपुट के आधार पर क्राइम ब्रांच ने बदमाशों की घेराबंदी की और 25,000 के नामी बदमाश को इस दौरान गोली लगी है। बदमाश पर बताया जा रहा है कि 35 से ज्यादा केस दर्ज हैं। बिहारीपुर गांव के जंगल में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। घायल बदमाश का नाम विजय उर्फ पिंटू है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया है। बड़ी खबर बागपत से, पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ है। बिहारीपुर गांव के जंगल में मुठभेड़ हुई है और ये बदमाश जिसे आप देख पा रहे हैं, इसका नाम विजय उर्फ पिंटू है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी कि इसके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं और इन लोगों ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं बागपत से। शहजाद, क्या जानकारी है इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए अमित, शहर कोतवाली क्षेत्र के जंगल में बागपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने जो है 25,000 रुपए का इनामी बदमाश को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। ये जो बदमाश है बड़ा शातिर किस्म का बदमाश है और इसमें 35 से ज्यादा मुकदमे है। लूट, हत्या, डकैती, रंगदारी मांगने के 35 मुकदमे इस बदमाश पर दर्ज है और पिछले काफी दिनों से फरार चल रहा था। आज शहर कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि बदमाश जो है जनपद छोड़कर फरार हो रहा है। तभी पुलिस ने घेराबंदी की और बदमाश ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में इसके पैर में गोली मारकर जो है फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश की जो है हालत गंभीर बनी हुई है और बागपत जिला अस्पताल में जो है उपचार चल रहा है। घटना के बाद एसपी बागपत अभिषेक कुमार मौके पर पहुंचे हैं और जो गिरोह है बदमाश का, उसके बारे में पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, जानकारी कर रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर ग्रेटर नोएडा में BT2 इलाके के गोल चक्कर के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से बदमाश अनुज कुमार दुबे घायल हो गया है। पुलिस ने उसके पास से बैंक लूट की नकदी, 20,000 रुपए के नकली नोट और अवैध हथियारों के साथ एक बाइक भी बरामद की है। आरोपी अनुज ने 6 अक्टूबर को बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके 2 साथी अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। अनुज से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि इसके दोनों साथियों के बारे में पुलिस जानकारी इकट्ठा कर पाए। फिलहाल मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने नकली नोट, हथियार और बाइक इसके पास से बरामद की है। अनुज और उसके साथियों ने मिलकर बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और आज पुलिस ने घेराबंदी कर इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इसके 2 साथी जो फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस, लूट के लगभग 41,000 रुपए बरामद हुए हैं। इसके पास से फेक करेंसी भी बरामद हुई है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर भ्रष्टाचार के दोषी पर कार्रवाई हुई है। पूर्व जिला कमांडेंट कृपा शंकर पांडे को बर्खास्त कर दिया गया है। फर्जी मास्टर रोल बनाकर घपला किया करता था, फर्जी तरीके से होमगार्ड की तैनाती किया करता था। सीएम योगी ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, फर्जी मास्टर रोल बनाने के आरोप में जो घपला हुआ था उसी के तहत अब यह कार्रवाई की गई है। होमगार्डों की तैनाती में हेराफेरी किया करता था और सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। बर्खास्त कर दिया गया है भ्रष्टाचार के दोषी को। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। पूर्व जिला कमांडेंट कृपा शंकर को बर्खास्त किया गया है। अजीत हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, बिल्कुल अमित, ये भ्रष्टाचार के दोषी थे, जिसके बाद सीएम ने इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया। फर्जी जो मास्टर रोल बनाकर होमगार्डों की जो तैनाती की गई थी, उसको लेकर जांच हुई तो उसमें सही पाया गया। जो पूरी खबर थी वो 23 होमगार्डों का जो मोबाइल नंबर था वो अंकित नहीं था। 2019 के जो मास्टर रोल थे उसमें जिन लोगों की कुटुंबा थाने में ड्यूटी लगाई थी वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। वो लोग आवास पर ड्यूटी कर रहे थे। 2019 से लेकर जितनी जांच हुई, वो चाहे मास्टर रोल का हो या प्रभारी निरीक्षक और उप निरीक्षक के जो हस्ताक्षर अंकित किए गए थे वो नहीं पाए गए, यानी फर्जी वाड़ा पूरी तरह से किया गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला होमगार्ड कमांडेंट जो थे उनको पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया और विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए हमें। ठीक है, शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और लखनऊ में बाबा के भेष में एक दरिंदे आवाज से चला रहा था। देखिए कैसे पकड़ी गई काले बाबा की काली करतूत। काले बाबा की काली करतूत। आस्था के नाम पर बड़ा खेल। मजार से लगे कमरे में चला रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने काले बाबा को किया गिरफ्तार। इस बाबा को गौर से देखिए। नाम है काले बाबा। काले बाबा की करतूत आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बाबा के भेष में ये दरिंदा है। मजार के पास में बने इस कमरे को आप गौर से देखिए। बाबा के कमरे की बात क्यों हो रही है ये भी आपको बताएंगे। कमरे में बिखरे सामानों के बीच पर्दे के पीछे एक महिला आपको दिखाई दे रही होगी। ये बाबा सेक्स रैकेट चलाता है। लोगों को काफी पहले से इसकी जानकारी मिल रही थी, लेकिन लोग सबूत के साथ बाबा को पकड़ना चाहते थे। आज बाबा धरा गया, जिसके बाद लोगों ने बाबा को जमकर पीटा। क्या समझो बात, रुक जाओ। सुनो तो यार समीर भाई फोन कर रहे हैं आप? यहाँ क्या हो रहा है? सब फोन लगाइए। अरे सुनिएगा, हमने क्या देख रहे, सामने देख लिया, सुनना क्या है? किसी की मदद कर रहे हैं। ये मदद। इसका मामला ये है सर कि अभी हमको आज सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ कई सालों से वर्षों से यहाँ पर जो है कुछ अश्लीलता के काम चल रहे हैं। तो और वहाँ की लोकल लोग भी जिनकी दुकानें हैं वहाँ पर, उन लोग को भी सब मालूम था, लेकिन वहाँ पे लोग को एक्शन नहीं ले पा रहे थे। और आज जब मुझे पता चला तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने मौका वारदात पे 2 औरतों को पाया। हाँ, 100 नंबर पुलिस आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तो हुसैनाबाद चौकी से पुलिस आई है और ठाकुर थाने से पुलिस आई है। बाबा की करतूतों की खबर जब पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और मजार संचालक काले बाबा को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे बाबा समाज के लिए कोड है, जो पहने तो अल्लाह की भक्ति का चोला है, लेकिन इनका काम इतना खराब है कि कोई उसका जिक्र तक नहीं करना चाहेगा। अब पुलिस को चाहिए कि ऐसे बाबा को इतनी कड़ी सजा मिले कि कोई दूसरा ऐसी हिम्मत न जुटा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर कानपुर में ट्यूशन टीचर द्वारा रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोपी टीचर ने शादी का झांसा देकर युवती का शोषण किया। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। इधर पीड़िता ने जब पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की तो पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय समझौता कराने का दबाव बनाया, जिसके बाद पीड़िता ने डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई है। डीआईजी ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपी दरोगा की भी जांच करवाई जाएगी। देखिए, उन्होंने मेरे संज्ञान में लाया था कि थाने पे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, लेकिन मैंने थानाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी एफआईआर दर्ज हो गई है और टीमें रवाना हो गई हैं कार्रवाई करने के लिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे भी एफआईआर मंगवा के उनको दे दी है और मैंने कहा थाने से भी ओरिजिनल कॉपी अपनी कलेक्ट कर लेंगे। उसमें जो भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं उसमें बड़ी सख्ती से कार्रवाई होगी। महिला संबंधी अपराधों पर लगाम के लिए प्रदेश सरकार मिशन शक्ति चला रही है, लेकिन कानपुर में पुलिस है कि महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार ही नहीं है। रेप पीड़िता 8 दिनों तक थाने के चक्कर लगाती रही और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आरोप यह है कि थाने का एक दरोगा उसे आरोपी पक्ष से समझौता करने का दबाव बनाता रहा। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। उधर लखनऊ में विधानसभा के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजाजीपुरम निवासी एक महिला ने नींद की गोलियां खा ली। महिला ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए नींद की गोलियां खाई। उसने नाका पुलिस पर परेशान करने और केस में फंसाने का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया है। और लखनऊ से ऋषभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? अमित, देखिए, महिला खतरे से बाहर है।
और पुलिस की ओर से जो सफाई आई उसके मुताबिक ये महिला बेबी खान है, इसके 2 भाई हैं, हिस्ट्री शीटर हैं और लखनऊ का एक गैंग है सलीम रुस्तम सोहराब का, उस गैंग से जुड़े हुए हैं। बीते दिनों लखनऊ पुलिस ने इसके भाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी, जिसमें इस महिला से भी पूछताछ हुई थी। पुलिस के सोर्सेस का ये कहना है कि ये महिला ने पेशबंदी में ऐसा कदम उठाया है ताकि इसके भाइयों के ऊपर जो सख्ती की जा रही है उसमें कुछ कमी आ सके। तो पुलिस का हालांकि ये कहना है, क्योंकि ये विधानसभा के सामने इन्होंने कोशिश की थी और खुद बताया था कि कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, लिहाजा इनको एडमिट कराया गया सिविल हॉस्पिटल में और इनका इलाज किया जा रहा है। बाकी कोशिश की जा रही है पूरी कि इनकी जो भी बातचीत है उसमें जो भी सकती है वो जरूर की जाएगी पुलिस की ओर से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मोन्टू वाल्मीकि नामक युवक की तहरीर पर धर्मांतरण की झूठी अफवाह फैलाने का आरोप सामने आया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि सादे कागज और अधूरे कागजातों के आधार पर धर्मांतरण की अफवाह फैलाई गई थी। इधर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चंदेल वाल्मीकि जो थाना साहिबाबाद के रहने वाले हैं, दिनांक 21/10/2020 को ग्राम करहड़ा में कुछ अज्ञात लोगों व संगठनों द्वारा 230 लोगों के धर्मांतरण की झूठी अफवाह फैलाकर वहां जातीय विद्वेष की भावना फैलाए जाने के संबंध में आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना साहिबाबाद पे मुकदमा अपराध संख्या 1255 अंतर्गत धारा 153A 505 IPC का पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार गलत तरीके से किए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं, वो तो एक निष्कर्ष किसी का कोई निकालना चाहे तो निकाल ले, मगर ये घुमा हुआ प्रश्न आपने मुझसे पूछने का प्रयास किया है। वहाँ पे दलितों के साथ या अन्य कोई भी समाज का होता है, योगी जी की सरकार में हमेशा न्याय दिया जाता है। नहीं, वो तो एक और एक बड़ी खबर बागपत से आ रही है, जहां पर एसपी अभिषेक सिंह ने दाढ़ी रखने पर एक दरोगा को निलंबित कर दिया है। दरोगा इंतशार अली रमाला थाने में तैनात थे, जिन्हें एसपी ने दाढ़ी रखने पर नोटिस भेजा था, लेकिन नोटिस के बावजूद भी दरोगा ने दाढ़ी नहीं कटवाई। इसके बाद एसपी ने दरोगा पर एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। एसपी अभिषेक सिंह ने न्यूज 18 से बताया कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक पुलिस बल में तैनात रहते हुए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दाढ़ी नहीं रख सकता और अगर कोई रखना चाहता है तो उसे प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। लेकिन दरोगा इंतसार अली ने बिना अनुमति के ही दाढ़ी रख ली थी। इस बात की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई। जनपद बागपत का थाना रमाला में एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट, इनका नाम इंसार अली है। इनको कल निलंबित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा बिना परमिशन दाढ़ी रखी जा रही थी। इनको पहले भी इस प्रकरण में हिदायत दी जा चुकी थी एवं जांच करके इनको नोटिस इनको इशू हो चुका था, परंतु इनके द्वारा अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। इसलिए इनको निलंबित करके इनके खिलाफ जांच बैठा। उधर शाहजहांपुर पुलिस ने हाईवे पर ऑयल टैंकर से तेल की लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। मुख्य आरोपी अनिल गुप्ता है, जो कि अपने गोदाम से लूटे हुए रिफाइंड ऑयल से करोड़ों की कमाई कर रहा था। पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही गोदाम से रिफाइंड ऑयल, टैंकर, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने गोदाम को सील कर टैंकर को बरामद कर लिया है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर हमीरपुर से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध खनन की खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन की छापेमारी की जानकारी सामने आई है। खनिज इंस्पेक्टर और तहसीलदार ने पुलिस फोर्स के साथ छापा मारा है। खदान में छापा मारकर प्रतिबंधित 8 पोकलैंड मशीन पकड़ी गई है। लाइट हाउस कंस्ट्रक्शन फर्म की खदान में यह अवैध खनन हो रहा था। खनिज विभाग की टीम अवैध खनन से जुड़े सबूत जुटाने में अब जुट गई है।
कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी खदान का मामला है। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद असर यह हुआ कि अधिकारी मौके पर पहुंचे, छापा मारा और वहां से पोकलैंड मशीन को भी जब्त कर लिया है। और यूपी की अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 4,35,000 पूर्व से चली आ रही इकाइयों को 10,744 करोड़ रुपए तथा 5,76,000 नई MSME इकाइयों को 15,484 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इनसे लगभग 20 लाख से अधिक नए रोजगार कोरोना काल में प्रदेश में सृजित हुए हैं। प्रदेश सरकार किसानों से धान क्रय पर विशेष ध्यान दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने जिलाधिकारियों को इस तरह की इस कार्य के लिए जिम्मेदारी दी है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो मिलता रहे और किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसी क्रम में लगभग 1,78,000 मीट्रिक टन धान की खरीद सुनिश्चित की गई है, जो कि पिछले साल इसी समय 28,390 मीट्रिक टन की धान खरीद की गई थी। इस प्रकार लगभग 7 से 8 गुना धान पिछले साल से अधिक इसी अवधि के दौरान खरीदा गया है। किसानों को समस्याएं ना हो, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी लोग धान क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करा रहे हैं। जहां जहां कहीं गड़बड़ियां मिली हैं वहां कार्रवाइयां हुई हैं। लगभग प्रदेश में 10 क्रय प्रभारियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है और ये जो कार्रवाई है ये चलती रहेगी और सरकार ये निश्चित है कि किसानों को उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको मिले और उनको समय से 72 घंटे के अंदर उनके खाते में धनराशि पहुंच जाए। किसानों के लिए और आज एक कार्यक्रम हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी कुछ दिन पहले कुछ प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आई थी, उनके किसानों को, जो बाढ़ प्रभावित किसान थे जिनकी फसलें खराब हो गई थी, लगभग 35,000 ऐसे काश्तकारों को 113 करोड़ रुपए के सहायता आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वितरित की, जो कि उनके खातों में उपलब्ध हो गई है। प्रदेश में मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन का कार्यक्रम चल रहा है। कल प्रातःकाल माननीय मुख्यमंत्री जी इसी अभियान के क्रम में प्रदेश में लगभग 1,535 थानों में महिला डेस्क स्थापित की गई हैं, उसका उद्घाटन करेंगे तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अपने 3,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्रों का भी वितरण करेंगे। तो दोनों कार्यक्रम कल होंगे, जिससे कि महिला स्वावलंबन, महिला सम्मान सुरक्षा का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता रहेगा। धन्यवाद। नवनीत सहगल को सुन रहे थे आप, अपर मुख्य सचिव सूचना। वे बता रहे थे कि सरकार की तरफ से किसानों को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या योजनाएं अब तक बनाई गई हैं। धान क्रय केंद्रों पर किसानों की फसल खरीदी जा सके, ये सरकार की तरफ से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। महोबा से है बड़ी खबर, जहां पर खनिज इंस्पेक्टर पर हमला हुआ है। बालू माफिया ने हमला किया है। अवैध खनन पर कार्रवाई के दौरान ये हमला हुआ है। बालू माफिया मारपीट कर ट्रैक्टर छीन ले गए हैं। इंस्पेक्टर की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। चुरारी सतारी पुलिया की घटना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महोबा से, जहां पर छापेमारी के दौरान बालू माफिया ने हमला किया है इंस्पेक्टर पर और साथ ही साथ ट्रैक्टर जबरन छीनकर वहां से फरार हो गया है। जिसके बाद अब इंस्पेक्टर की तरफ से, खनिज इंस्पेक्टर की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। चुरारी सतारी पुलिया के पास ये घटना बताई जा रही है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।